साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपा। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरदार, बंदी चोर कृपाल प्रभु गण विनाशक यार। बंदो सती गुरु आर की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जीवन देन तरास। न गुरो दिक्ता त्वं न गुरोर दिक्तपम गुरो, ज्ञानातर्पं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों व बच्चों, चलऊं का टेढ़ो रे टेढ़ो टेढ़ो, दसम द्वार नरक हरि बूढ़े तू गंदगी को बेड़ो। फूटे नैन हर दे नहीं सूझे, मते को नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माथे बूढ़ी मुहे बिनु पानी। जो जा रे तन भस्म होए दूरी गाड़े, गाड़े फिर मिट्टी खाई। शिखर स्वान काग का भोजन तन की ये है बड़ाई। देखन चेतन देखूं मुगंध नर बोरे, तो ही थे काल न धूरी। कोटिन यतन करो ये तन की अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे चेतत नाई अना, चेतत नाई आना, चलऊं का टेढ़ो रे टेढ़ो। सदगुरु ने इस पूरे पद में देह की असारता बताई है और अंत में राम का स्मरण बताया है। राम और काम ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। राम स्वयं है और काम बाहर की ललक है। देह बाहर की वस्तु है, चेतन आत्मा भीतर की वस्तु है। चलऊं का टेढ़ो रे टेढ़ो टेढ़ो, साहेब कहते हैं कि क्यों टेढ़े टेढ़े चल रहे हो। किस वस्तु का अहंकार भर गया है। शरीर के एक एक अंग में अहंकार भरा है। बाल, खाल, दांत, मस्तक, आंखें, कान, नाक, छाती, गला, पैर, घुटने,
पीठ उंगलियां, एक एक अंग, विद्या ज्ञान आदि 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 का अध्यास जमा हुआ है। शरीर का ये पूरा ढांचा टट्टी पेशाब और हाड चाम की झोपड़ी है। इसमें आदमी मोह ममता आसक्ति करता है और मेरा मेरा करता है। जैसे श्यामल के फूल बड़ा सुंदर लगता है, जिस पर तोता पक्षी आशिक होकर उसके ऊपर बैठता है तो भीतर में से रूई निकल पड़ती है। तोता निराश होकर उड़ जाता है। यही दशा है इस देह की। इसमें कौन सी वस्तु है सोने की? इसमें किस चीज का आप अहंकार करते हो और टेढ़े टेढ़े चलते हो? क्या माता का रज, पुरुष का वीर्य दोनों हिंदू हैं, मुसलमान हैं? कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है? आप ब्राह्मण शूद्र का खून एक शीशी में भरकर अलग अलग बता सकते हो कि ये ब्राह्मण का खून है और ये शूद्र का खून है। दसों द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंदगी को बेड़ो। मनुष्य रात दिन गंदगी की तरफ भागता है, चेतन आत्मा की तरफ किसी की नजर नहीं है। जैसे मक्खियां बिना निमंत्रण से गंदगी की तरफ दौड़ती हैं, वैसा हाल है मनुष्य का। दसों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदगी को बेड़ो। दसों दरवाजों से संचालित ये मानव का शरीर है, यह पूरा नरक से भरा हुआ है। सद्गुरु ने 10 द्वार बारंबार कहा है। उपनिषद के ऋषि 11 द्वार कहते हैं। गीताकार ने 9 द्वार कहा है। गीता में ब्रह्मरंध्र नाभि को नहीं लिया है। उपनिषद में पूर्व में का 10 द्वारम कहा गया है। नाभि और ब्रह्मरंध्र दोनों लिया गया है। कबीर साहिब ने हर जगह 10 द्वार कहा है। उसमें जो सिर में तालु मूल है उस ब्रह्मरंध्र को लिया है और 9 द्वार जो बाहर खुले हैं उसी का कारण आदमी की नजर बाहर भाग रही है। भीतर का द्वार बंद पड़ा है और 9 द्वार कहाँ है? उसमें पहला द्वार मुख है, दूसरा द्वार गुदा, तीसरा द्वार शीशन, 2 आंखें यह 5, 2 कान, 1 यह 7, 2 नाक के छिद्र यह 9 द्वार है। सिर को मिलाकर 10 सुए हैं। खोपड़ी में दिमाग खुला नहीं, विवेक जगह नहीं है, दिमाग सही नहीं होता है, तभी आदमी भीतर बाहर की सही पारख कर सकता है। क्या असलियत है शरीर और संसार की? फूटे नैन हर दे नहीं सूझे मतिया कि नहीं जानी। साहेब कहते हैं कि तुम्हारी आंखें फूटी हैं जो सत्य को देख नहीं पा रही है, नहीं जानने में आता है। ये शरीर में 4 बार टट्टी हो जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसी का तुम घमंड करते हो। यह देह दिन रात गल रही है। फूटे नैन, तुम्हारी आंखें फूटी हैं इसलिए देख नहीं पाते हो। हृदय की आंखें से भी नहीं सूझ पड़ता है। निमित्त वस्तुएं मिटती हैं और मिली वस्तुएं छूटती हैं। 4 आंखों
वर्णन कबीर साहब ने कही बार बार करते हैं। विवेक विचार की आंखें खुली नहीं है, दिमाग का दरवाजा बंद पड़ा है। दिमाग की आंखें सत्संग में खुलती हैं। ऊपर की दऊ गई हियऊ की गई हेराई, कहे कबीर जा की चार हूं गई, ताको कहाँ उपाई। वासना का क्षीण हो जाना ही जीवन का निर्वाण है। अगर वासना क्षीण नहीं हो सकी तो साधु का वेश पहनने से मानव का क्या लाभ हुआ? वह तो अपने आप की ठकाई करने में लगा हुआ है। हे भाई और बहनों, आप मेरे ऊपर दया नहीं करते हो तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप अपने ऊपर दया नहीं करते हो, आपकी बड़ी बहुत हानि हो जाएगी। क्योंकि ये दया ही एक धर्म का वृक्ष है। समस्त जीवों को अपना सब जाति समझकर सबका हित सोचता है, वही सच्चा नर नारी दयावान सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। सब रूप स्थिति की तरफ चलना ही सच्चा दयावान होता है। इसलिए हर नर नारी को धनवान बनने की जरूरत नहीं है, बलवान बनने की जरूरत नहीं है, पुत्रवान बनने की जरूरत नहीं है। ये सब मानव को धोखा देकर ही रहेगा। इसलिए दयावान बनो और मानव का पालन करो। यही आपके लोक और परलोक की मूल पूंजी है। आज मानव मात्र को धर्म की आवश्यकता है, आज भी है, आगे भी रहेगी। किसी के लिए हानिकारक और किसी के लिए लाभप्रद हो वह धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि पशु अपनी प्राकृतिक नियम को नहीं छोड़ता है। विचारवान को मनुष्य कहा गया है। वह विचार करके चलता है, विचार करके खाता है, विचार करके बोलता है। और मनुष्य और पशुओं में खाली विचारों का अंतर है। इस संसार में विचारवान की पूजा हो रही है, अविचारी दंडित हो रहा है। देखो, आपकी गाय, बैल, गधा आदि पशुओं में विचार करने की कोई क्षमता नहीं है। उनके पास केवल यादी रहती है। बैल को खेत से घर लाते हैं तो वह यादी अपने खूंटे पर खड़ा हो जाता है। उसके पास विचार करने की कोई क्षमता नहीं है, तो भी वो अपना खूंटा नहीं छोड़ता है। लेकिन मनुष्य अपना खूंटा छोड़ देता है। देखो, आप बैल के खूंटे पर थोड़ा मांस का लोथड़ा रख दो तो वह बैल बल्कि भूसा ही खाएगा, लेकिन मांस तो नहीं खाएगा, नहीं खाता है। वह विचारवान नहीं है, लेकिन दूसरे का भोजन नहीं खाता है। अपने प्राकृतिक नियम का भोजन होगा वही खाएगा, चारा भूसा ही खाएगा, लेकिन मांस नहीं खाएगा। ये गधा होता है, उसके आगे शराब की बाल्टी भर कर रख दो तो शराब नहीं पिएगा। गधा है लेकिन शराब नहीं पीता है। आदमी पहले अपने खेत में तंबाकू बोते थे। उस खेत के मेड़ पर बागड़ नहीं लगाते थे, क्योंकि तंबाकू कोई पशु खाता ही नहीं है। गधा उस खेत में दस जाता है तो हरी घास खाएगा, लेकिन तंबाकू नहीं खाता है। गधा विचार तो नहीं करता है, लेकिन तंबाकू नहीं खाता है। कोई मुर्गा बीड़ी तंबाकू नहीं पीता है। एक कुत्ता होता है,
वह भी विचार तो नहीं करता है। कुत्ता अधम प्राणी माना गया है। किसी आदमी को कुत्ता कह दो, किसी आदमी को कुत्ता कह दो तो वह मारने दौड़ता है। वह कुत्ता रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। मनुष्य विचार करने वाला इंसान है। अगर वह मांस भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है तो मनुष्य किसकी पंगत में बैठा है? विचारवान होते हुए भी मानव कुत्ते की पंगत में आ चुका है। मनुष्य ने अपने ईमान और धर्म दोनों को छोड़ दिया है, बल्कि उस पशुओं ने अपना ईमान और धर्म नहीं छोड़ा है। देखो, एक गाय होती है, उसको आप रूखा सूखा भूसा खिलाते और समय पर चारा नहीं देते हो, वह गाय रूखा सूखा भूसा खाकर उसके बदले में वही पीवर दूध आपको देती है, आपके परिवार को सुखमय रखती है। रूखा सूखा भूसा खाकर उसके बदले में वह गाय पीवर दूध देती है। उस दूध में पानी तो आप डालते हैं, मिलावट तो मनुष्य करता है, खोट तो आदमी करता है, गाय नहीं मिलाती है। गाय को किसी का लोभ नहीं है। विचारवान आदमी को कितना लोभ है, असली दूध में खोट भरता है। मानव ने अपना ईमान को छोड़ रखा है, तभी तो शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, विमल, जहर की संगत में जीवन जी रहा है। लोभ में फंसकर अनमोल ईमान वाला को बर्बाद कर रहा है। देखो, एक गाय होती है, उसको मानव रूखा सूखा भूसा खिलाता रहता है, समय पर पानी नहीं देता है, उसके बदले में वह गाय पवित्र दूध देती है और आपके परिवार बाल बच्चे को पौष्टिक खुराक देती है। यह गाय का एक ईमान है। लेकिन पवित्र दूध में पानी एक इंसान कहलाने वाला मिलाता है। यह काम गाय नहीं करती है। कहता सो किया नहीं, मुंह का बढ़ा लुभाल। यदि कहता सो किया तो दुख काहीं को होय। धर्म वह है जिसके आचरण करने से दुख दूर होता है और सुख बढ़ने लगता है। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य को पशु बनने से रोकता है। वह धर्म मंदिर में नहीं मिलता है, मस्जिदों में नहीं मिलता है, तीर्थों में नहीं मिलता है, उपासना में नहीं मिलता है, नाम जपने से नहीं मिलता है। वह तो मन वचन कर्मों की निर्मलता से मिलता है। पवित्र कर्म ही धर्म है, पवित्र कर्म ही पूजा है और पवित्र कर्म ही उपासना है। कौन कितनी पूजा पाठ करता है, रोजा नमाज खतना आदि करता है, कौन कितना मंदिर मस्जिद जाता है, किस प्रकार का भेष रखता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है अपने जीवन आचरण की वास्तविक धर्म है और वही धर्म मनुष्य को पशु बनने से अलग करता है। जहाँ भी लड़ाई, वेर विरोध, कलह कल्पना कुटता है, वहाँ धर्म नहीं है, अधर्म है। चाहे वह लड़ाई झगड़ा वेर विरोध ईश्वर अल्लाह के नाम पर करता, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर, चाहे पूजा पाठ के नाम पर, चाहे वेद कुरान के नाम पर जो लड़ता है वह धार्मिक है ही नहीं। धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि हो सकता है, किंतु धार्मिक नहीं हो सकता है। किंतु धार्मिक नहीं हो सकता है। धार्मिक होने के लिए मन वाणी कर्मों को पवित्र रखना पड़ता है। संयमशील नैतिकता और सदाचार की जरूरत है।
आजकल बड़े बड़े धार्मिक प्रवक्ता गुरु लोग भी धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। ये भी अपने प्रवचनों में अलौकिक पूर्ण काल्पनिक कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। समाज किधर जा रहा है और लोगों का जीवन कैसा है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ये किसी की चिंता किसी को नहीं है। आजकल चारों तरफ अखंड पाठ कीर्तन जागरण की बाढ़ आ गई है। लगता है कि पूरा जन समाज धार्मिक एवं पवित्र हो गया है, परंतु जितना धार्मिक आयोजन हो रहे हैं अधर्म और पाप उतने बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि सारा धर्म आज ऊपर ऊपर तैर रहा है, जीवन को स्पर्श नहीं कर पा रहा है, जीवन में नहीं उतर रहा है। जब तब सदाचार्य पवित्रता निर्मलता जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक चाहे जितना आडंबर और दिखावा कर लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं जगह पर लोग लाउड स्पीकर लगाकर कान फोड़ू आवाज में दिन रात अखंड पाठ जागरण कीर्तन होते हैं। ऐसा करने वाले समझते हैं कि वह धर्म और पुण्य का काम कर रहे हैं, सारा वातावरण को पवित्र किए हैं, किंतु वह अखंड पाठ करने वाले, पूरी रात भजन गाने वाले धर्म और पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, किंतु अखंड पाप और अधर्म करते हैं। इन लोगों को क्या अधिकार है कि रात भर कान फोड़ना, आवाज में पाठ करके पड़ोस मोहल्ला और गांव वालों की नींद हराम करना, बच्चों की पढ़ाई में दखल करना, रोगियों को रोग को बढ़ाना, साधु संतों का ध्यान समाधि में खलल डालना। यदि इन्हें कोई रोके तो उसको नास्तिक धर्म कहते हैं। अधर्मी मानते हैं धर्म करने से मानव समाज पर सुख शांति का आभास एवं खुशी होनी चाहिए। संसार में दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। जगत जड़ है, चेतन दृष्टा है। बस ये दो ही वस्तु है, दोनों को बनाने वाला तीसरा नहीं है। दृष्टा जीव है, दृश्य शरीर से दृष्टा दृश्य को छोड़कर अपने ऊपर आक्रमण करता है, यह योग है। बस यह दो ही रास्ता है मनुष्य के चलने का, एक भोग मार्ग, दूसरा योग मार्ग है। लेकिन भोग मार्ग पूरा जहर से भरा हुआ है और योग मार्ग पूरा अमृत से सना हुआ है। जहर देखने में आता है और अमृत जानने में आता है। यहाँ ऐसा नहीं है जो अमृत पीकर आदमी अमर हो जाता है। आप खुद अमर हो, पीने की वस्तु नहीं है, खाली जानने की जरूरत है। अमृत भीतर है और जहर बाहर है। बाहर देखा जाता है, अमृत भीतर जाना जाता है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन बया सब लोय। कहे कबीर का सो कहो, जीव ही मरण ना हो। जो मरता नहीं है वही अमृत है। जहर को पीने से शरीर मर जाता है, अमृत को समझने में आदमी अमर हो जाता है। संसार में भोग मार्ग और योग मार्ग है। भोग मार्ग में जो चलेगा वह पूरा विषैला नाग के समान हो जाएगा। उसको अपना पराया, सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म नहीं दिखता है। उसकी ऊपर की आंखें भी फूट चुकी हैं और भीतर की भी साफ फूट चुकी हैं। कहे कबीर ताकि चारों गई, वहाँ को कहाँ उपाय। कबीर देव ने तो चार आंख बताई है। यह दो ऊपर की आंख है, यह संसार की तरफ खुली हुई है, जहर की तरफ खुली है। भीतर की आंख भी फूट चुकी है। अब उसका क्या उपाय करूं। कृष्ण महाराज ने
कालिया नाग का दमन किया था, वह सांप नहीं था, वह नाग जाति का मानव ही था। विषय विकारी पापी था। आज भी नाग जाति के बहुत मानव घूम रहे हैं। संत महात्माओं की जमातों में बहुत नागेश्वर दास बनकर अपना मतलब साध रहे। वह खुद भी अपवित्र है, वह दूसरे को क्या पवित्र करेगा। जो संत महात्मा खुद ही मेले हो, वह दूसरों को मेल कैसे धोएगा। पवित्र संत जन ही पापी को पुण्य में बदल सकता है। मेल से मेल नहीं धोया जाता है, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है। कीचड़ धोने के लिए साफ पानी जल चाहिए। जिसके दिल में दया नहीं है, वह धर्म महात्मा बन ही नहीं सकता है। देखो, यह संत जन मन को पवित्र करके महात्मा बन गए हैं। देखो, आप सत्संग में बैठकर धर्मात्मा बन सकते हैं। देखो, कुसंगति में बैठकर कुकर्म करने से जीव से नीचे उतरकर जीव जंतु बन गए हैं। आत्मा से भी निचली सीढ़ी पर उतर गए हैं। सत्संग के लाभ, ये मानव जीवन एक सफर है। इस सफर में चलने के लिए धर्म ही एक मान है। इस मनुष्य रूपी यात्रा में विवेकी संतों के सत्संग से अपने को जोड़ लेना अति आवश्यक है। धर्म किसी जाति या मजहब का नहीं है। धर्म मानव से मानव को जोड़ता है, तोड़ता है तो यह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। धर्महीन मनुष्य पशु समान होता है। धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न यहूदी है, न बौद्ध, न जैन है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय है, न वैष्णव, न शूद्र है। सच पूछो तो यह धर्म नहीं है, यह सब तो मत मजहब है। धर्म हृदय की पवित्रता है। धर्म वह गुण है जो मनुष्य को पशु बनने से रोक लगाता है। जो धर्म गुण मनुष्य को पशु बनने से रोक लगाता है, यह धर्म गुण मंदिर में नहीं मिलता है, मस्जिदों में नहीं मिलता है, नाम जपने से नहीं मिलता है, उपासना से नहीं मिलता है, तीर्थों में नहीं मिलता है, न यज्ञ में मिलता है, न तप में मिलता है, और न जप में, न दाढ़ी में मिलता है, न चोटी में मिलता है। वह धर्म तो साच बोलने में मिलता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। पृथ्वी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, जल ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, वायु ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, अग्नि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, आपका खेत ने भी आपका धर्म नहीं छोड़ा है, किंतु मानव ने अपना ज्ञान धर्म छोड़ दिया है। इसी कारण जगत जाल में उलझ रहा है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के लिए दोनों पंखों का होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार मानव समाज के दोनों अंग नर और नारी हैं। इन दोनों में से किसी अंग के अभाव में संसार में समाज राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। सम उन्नति शील से नर नारी दोनों का विकास आवश्यक है। अकेले तो न पुरुष वर्ग समाज कहलाता है, न नारी वर्ग ही, परंतु दोनों वर्ग मिलकर ही मानव समाज कहलाता है। इसलिए नारी मानव समाज की आदि जनसंख्या और आदि शक्ति है। दोनों में से प्रत्येक की स्थिति का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। समाज के निर्माण में दोनों का हाथ बराबर है। नारी भावी पीढ़ी की जन्मदात्री और निर्मात्री है। ये अनेक परिवारों का संगम स्थल है और माता के रूप में बच्चों का आदि गुरु है। माता जगत जननी
जगदम्बा का रूप है। जो जो पुरुष अपनी नारी को तकलीफ दे रहा है, वह पुरुष अपने आधे अंग को तकलीफ दे रहा है, अपना ही विनाश कर रहा है। व्यवहारिक जगत में प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि यदि आधे अंग में लकवा मार गया और आधा अंग ठीक रहे तो ऐसी स्थिति में विकास कार्य संभव नहीं है। अतः नर और नारियों को अपने मानवता की रक्षा करने के लिए किसी विवेकी संतों के अंग से दोनों को जोड़ लेना चाहिए, जिससे मानव समाज का पूर्ण विकास हो जाए। जैसे रेल का इंजन में कितने डिब्बे जुड़ जाते हैं, इंजन जहां पर पहुंचता है वहां पर डिब्बे भी पहुंच जाते हैं। अगर डिब्बे बीच में ही कट जाते तो यह यहाँ के न वहाँ के बीच में ही सड़ गल जाते हैं। गुरु से टूटने का यही हाल है। इसलिए पुरुष का विकास नारी के हाथ में है और नारी का विकास पुरुष के हाथ में है। नारी के मन में विकार है तो पुरुष का विनाश है, और पुरुष के मन में विकार हो तो नारी का विनाश है। इसलिए दोनों अपना अपना मन, वचन, कर्म को पवित्र बनाने के लिए संतों की शरण पकड़ो, वरना जीवन अस्त व्यस्त ही होगा। हमारे यहाँ सीताराम कहते हैं, पहले नारी का नाम आता है, बाद में पिता का नाम आता है। कहते हैं सीताराम भैया, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, पहले सीता का नाम आता है। कहा गया है कि माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहो। सीताराम हमारे यहाँ माता पिता को कहते हैं। कहा है माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहो, क्योंकि पिता की पदवी से माता की पदवी ऊंची होती है। क्योंकि माता जन्मदात्रिणी है, जगदम्बा है, मातृ देवो भव, नारी भावी पीढ़ी की जन्मदात्री है। एक अनेक परिवारों का संगम स्थल है और माता के रूप में बच्चे का आदि गुरु है। तभी तो माता का गौरव वर्णन करते हुए जॉर्ज महोदय कहते हैं कि माता समाज की नवरचना में महत्वपूर्ण योगदान है। हर नर नारियों को ये याद रखने की बात है कि पुरुष नारियों का उपकार तो कर सकता है, नारी भी पुरुष का उपकार कर सकती है, लेकिन दोनों का उद्धार नहीं कर सकते हैं। अपना अपना उद्धार करना चाहते हो तो विवेकी संतों के सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। पति पत्नी तो आपको पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े की योनियों में भी मिल जाएगी, लेकिन संत गुरुजन तो आपके सन्मुख विराजमान रहे लेकिन संत गुरुजन तो आपके सन्मुख विराजमान है, आप उनसे दूर दूर बैठते हो। कितनी अभाग्य की बात है। आप कितने अभागी हो। गुरु से प्रेम कर ले गंवारा, नहीं तो पछताएगा बारंबार। आंख में लग गुरु से प्रेम कर ले गंवारा, नहीं तो पछतावेगा बारंबार। आंख में लगाने को काजल कहते हैं, गाल पर लगाने से लाछन कहते हैं, और संत गुरुजन की संगत में लाछन मिटता है। संत गुरुजनों की सेवा अपना लड़का समझकर सेवा करो, यही माता पिता पत्नी पति की सेवा है। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो गुरु संतों से लिपटे रहिए। चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोई, दुई पाट भीतर आई के साबुत गया न कोई। आटा चक्की चलती है, दो पाट के भीतर में एक कील रहती है। गेहूं का जितना भी दाना डालोगे वह पिसकर मैदा बनकर बाहर आता है, बचता कोई नहीं है, सब पिसा जाता है, लेकिन कोई कोई दाना उछलकर बाहर
टपक जाता है, वही पापी निंगुरा होता है जो कील के पास चिपक जाता है, 84 नरक योनियों से बच जाता है। इसलिए आपको पाप योनियों से बचना है तो संतों से जुड़ जाओ, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आप अवश्य सुखी हो जाओगे। हे भाइयों और बहनों, आप मेरे ऊपर दया नहीं करते हो तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप अपने ऊपर दया नहीं करते हो तो आपकी बहुत बड़ी हानि कर दोगे, क्योंकि ये दया ही धर्म का बीज है। लगाना है, समय आने पर फल अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए आप धनवान बनो या न बनो, बलवान बनो या न बनो, पुत्रवान बनो या न बनो, विद्वान बनो या न बनो, ब्राह्मण बनो या न बनो, क्षत्रिय बनो या न बनो, हिंदू बनो या न बनो, मुसलमान बनो या न बनो, लेकिन दयावान तो अवश्य बनो। यही मानव योनि पाने का सार है, वरना असार है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान होता है। हे भाई और बहनों, आत्मा में जितना विश्वास रहेगा उतनी आपकी वासना कटेगा, पाप क्षीण होगा, सुख शांति मिलेगा। सोने का खजाना भीतर में है, बाहर नहीं है। ये आत्मा ही दिव्य सोना है और ये खजाना आपके अंदर है। जितने नर नारी यहाँ बैठे हैं ये सब चाम के थैले हैं और मांस के लोथड़े हैं, टट्टी पेशाब की टोकरी है। उनमें आप कितना मोहित होते हो, उनमें कितना आकर्षण करते हो। जितना धन है सब कंकड़ पत्थर है, जितना वन है सब काष्ठ का ईंधन है। सारा संसार हल्ला गुल्ला है और कीचड़ पानी है। इसमें हम कितना आक्रमण करते हैं। आपकी यहाँ कौन सी चीज है जो आपका साथ देगा? यह रूप रंग सब इंद्रधनुष के समान है, पानी की बूंद है, पानी की बूंद से बना है। वस्तु अंतेरे खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन वही सराई है जो पारख राखी साथ। हे भाई बहनों, आप मनुष्य धरातल की सर्वोपरि शक्ति है। जगत अनादि अनंत असर्जित है। मनुष्य स्वयं विधाता है, यानी भगवान है। आप अपने कर्म द्वारा अपना भाग्य खुद लिखता है। जो करोगे सो भरोगे, बोओगे सो पाओगे। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। शुभ कर्म ही स्वर्ग है, अशुभ कर्म ही नरक है। परमात्मा आत्मा की परिशुद्ध अवस्था है। आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म राम खुदा शिव एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न नाम है। प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र एक जाति है। जातियों की भिन्नताएं कृत्रिम देशकालीन झूठी है। कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। कर्म ही आगे शरीर धारण करने का कारण बनता है। मारना है तो अपनी बुरी इच्छाओं को मारो, खाना है तो गम खाओ, सुनना है तो संत महात्माओं का प्रवचन सुनो, शरीर रूपी चादर को सत्संग रूपी साबुन से धो। धर्म करना है तो मानवता धर्म को अपनाओ। वही व्यवहार करो जो दूसरों से चाहते हो। कर भला तो होगा भला। हे भाई और बहनों, आप खुद भगवान के भगवान हो। आप स्वयं अपने भगवान को, आपका भगवान दूसरा नहीं है। आप अपने को संभालो, ऐसा सब वेदों शास्त्रों में है और कबीर साहिब की वाणी में और कबीर बीजक में प्रमाणित किया गया है। ऐसा सूफी संतों के वचनों में भी है। दुनिया के समस्त क्षेत्रों के आध्यात्मिक साधकों ने यह अनुभव किया है कि स्वयं जानना पड़ेगा, अपनी आंखें स्वयं खोलना पड़ेगा। कोई भगवान हमारे पाप को, हमारे संस्कारों को शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं जागो। जो जागल सो बागल हो रमैया राम।
जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता है और कौवा को रात में नहीं दिखता है, तो सूर्य का क्या दोष है और चंद्रमा का क्या दोष है। इस प्रकार मनुष्य को पाप योनियां नहीं दिखती है, अपना बुढ़ापा नहीं दिखता है, अपनी मृत्यु नहीं दिखती है, किसी की शव यात्रा नहीं दिखती है, अपना भला बुरा कर्म नहीं दिखता है। आप अपने कर्मों का कर्ता हो और भरता भी आप ही हो, अर्थात करने वाला है और मनन करने वाला है, दृष्टा है, देखने वाले हैं और भोगता है। मन, वाणी और इंद्रियां तीन हमारे साथ हैं। इन तीनों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम हमारे अंतःकरण के चित्त के पन्ने पर निरंतर छपता रहता है और वही हमारे लिए कल की पूंजी बनती है। जो मन, वाणी और इंद्रियों को संभाल लेता है, उसके चित्त के पन्ने पर खराब बातें नहीं छपती हैं, किंतु पवित्र बातें छपती हैं और वह कल्याण के लिए सहायक होती है। इसलिए हर समय अपने मन, वाणी, इंद्रियों को संभालो, अपनी वाणी को संभालो, अपने कर्मों को संभालो। जो अपने को संभालने लगता है उसका जीवन दूसरे ढंग का हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने में ही समेट कर रखता है, बाहर नहीं फैलाता है, जैसे कुआं अपनी छाया अपने भीतर में रखता है, बाहर नहीं निकालता है, वही कल्याण है। हे भाई और बहनों, इस भौतिक संसार में अधिकतम इंसान भेड़िया की चाल की तरह चलने लगे हैं। वह भेड़िया की चाल किसी के हितकारी नहीं है। पहले रास्ता देखो, समझो, फरको और विचार करो, फिर फरकने में जो ठीक जान पड़े उस पथ पर चलो। फिर परखने में जो ठीक जान पड़े उस पथ पर चलो। ये मत देखो किस रास्ते पर कितनी अधिक भीड़ है, कितने अधिक लोग चल रहे हैं। ये मत देखो, आप ये देखो कि कौन सा रास्ता सत्य की तरफ ले जाता है। ये भी ध्यान रखो कि सत्य के रास्ते पर चलने वालों की भीड़ नहीं होती है। उस रास्ते पर तो इक्के दुक्के लोग चलते हैं। अंधविश्वास के रास्ते पर भीड़ होती है, भ्रम के रास्ते पर भीड़ होती है, कल्पना के मार्ग पर भीड़ होती है, मान्यताओं के रास्ते पर भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को झूठ की ही प्यारी लगती है। आदमी को झूठ से तत्काल लाभ दिखाई देता है, वह कभी किसी के हितकारी नहीं होगा। झूठ के रास्ते पर चलने वाले लोगों को अंत समय धोखा खाना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ता है। सदगुरु श्री कबीर साहिब का कहना है, झूठ कबू न करिए काज, होबर जो तो ही सुनी नीलाज। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति और माताओं और बहनों, मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कुछ त्रिकुटी रह जाएं तो इस नीच नालायक को क्षमा करना। साहेब बंदगी साहेब भजन। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, दुनिया कोई दुनिया में अपना